नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अभिषेक चौबे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेची पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो साइंस है उसका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है क्लास 9 का वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एसएसटी का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है 9th क्लास का उसे कंप्लीट करवा दूंगा। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पीपल एज अ रिसोर्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये क्लियर कर दूं कि रिसोर्स मतलब होता क्या है, ठीक है। मतलब जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं रिसोर्स क्या होता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। वो वस्तु या वो चीज जिससे हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जिसे हम संसाधन भी कह सकते हैं हिंदी में। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इतना डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। पीपल एज रिसोर्स, जो लोग है, जनता है, वो कैसे रिसोर्स का काम कर सकती है, वो कैसे संसाधन बन सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी तक, संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो ह्यूमन काइंड है, जो हम पीपल्स है, वो कैसे रिसोर्स का रोल प्ले कर सकती है। तो मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ी इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा इस तरफ अटेंशन दें, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा एजुकेशन है, लिटरेसी है, उससे उसको प्राप्त करके एजुकेशन जो हमारे पास जो जिसे हम पूंजी कह सकते हैं, जो बेशकीमती चीज़ है, उसे हम हासिल करके हम कैसे अपने आप को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसे पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। पहला पॉइंट है एक तरह से माइंड मैपिंग है, ठीक है। माइंड मैप के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस चैप्टर में है क्या, बेसिकली समझ रहे हो आप लोग। ह्यूमन रिसोर्स वर्किंग पॉपुलेशन। अब एक यहाँ पे टर्म आई है वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो वर्किंग पॉपुलेशन हम उसे कहते हैं एज ग्रुप बिटवीन 15 टू 14 59, ठीक है। मतलब 15 साल से 59 साल तक के जो एज ग्रुप है, उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन का नाम देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। मतलब वो ह्यूमन जो देश की प्रगति में, देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, हम उसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट ये समझते हैं कि कोई ह्यूमन है वो रिसोर्स कैसे बन सकता है, ठीक है। समझते चलिए। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पॉपुलेशन एक यहाँ पे एक वर्ड आया है कैपिटल, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे आ गया, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है। एक दूसरी पॉइंट है हमारी, पॉपुलेशन एज एन एसिड फॉर द कंट्री रेदर देन लाइबिलिटी। दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, एसिड, लाइबिलिटी, ठीक है। एसिड मतलब होती है संपत्ति, ठीक है, पूंजी जिसे आप लोग कह सकते हैं एसिड, ठीक है। फॉर द कंट्री रेदर देन लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब होता है बोझ, किसी को देनदारी, जिसे हिंदी में देनदारी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, हमने क्या पढ़ा है आज तक, और हमें एक पल को सही भी है कि जो पॉपुलेशन है वो किसी भी देश के लिए बोझ है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी, आप लोग देखेंगे कि 10 में से 8 प्रॉब्लम होती है, वो किसकी वजह से होती है, पॉपुलेशन की वजह से होती है। मैं उम्मीद करूंगा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो कंजूसी मत करा करो लाइक करने में, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लाइक कमेंट में ये चाहता हूँ कि आप लोग जो हमारी गलती है उसे बताओ, ठीक है, प्लीज। मैं आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी गलतियां बताओ, हमारी अच्छाइयां मत बताओ, क्योंकि वो जो हमारे आलोचना करने वाले हैं वो हमारे बहुत जरूरी होता है। तो मैं ऐसा, आप लोग हमारे क्रिटिक्स बने, क्रिटिसाइज करें हमारी वीडियो को, आप लोग ये समझ जाओ, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको क्रिटिसाइज करो, उसमें कमियां ढूंढो, आपका ये काम है। प्लीज कुछ स्टार्टिंग पार्ट देखा करो वीडियो का, आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, फिर अपनी बात में है। पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द कंट्री देन लाइबिलिटी। पॉपुलेशन है वो किसी भी देश के लिए संपत्ति है, रादर देन बोझ। मतलब पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए संपत्ति का काम कर सकती है, ना कि बोझ बोझ है वो। अब ऐसा कैसे हुआ कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पॉपुलेशन हमारे लिए बोझ नहीं है बल्कि संपत्ति का काम करेगी। तो ऐसा जब संभव होगा जब हम ह्यूमन कैपिटल करेंगे, ठीक है, ह्यूमन को कैपिटल में तब्दील करेंगे। अब एक यहाँ पे सवाल आता है कि सर ये कैपिटल क्या चीज होती है। तो मैं आपको उससे पहले कैपिटल क्या होती है मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट पे ले जाना चाहूंगा। तो देखिए साहब, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है,
पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, कोई भी आबादी, कोई भी जनसंख्या ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। अब यह कैपिटल मतलब राजधानी नहीं, इंडिया की राजधानी दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र की मुंबई नहीं, ये वाली राजधानी नहीं। यह कैपिटल की बात हो रही है साहब, पैसा। ठीक है, धन, रोकड़ा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, क्या तो वही पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट। कोई पॉपुलेशन, कोई जनसंख्या ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, ह्यूमन पूंजी बन सकती है कब? जब उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो। किसके फॉर्म में? इन्वेस्टमेंट, निवेश किया जाए, हम अपने पॉपुलेशन में निवेश करें। किसके फॉर्म में? तीन चीज़ों में। हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसको क्या प्रोवाइड करें? शिक्षा, बढ़िया शिक्षा दें। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इन फॉर्म ऑफ, जैसे आप लोगों ने कई देशों में देखा होगा, चाहे जापान देख लो, अमेरिका, जितने डेवलप्ड कंट्री है, वो क्या करती है, एजुकेशन के अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्स भी देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। जैसे आर्मी में जाना कंपलसरी होता है यूथ के लिए, या और कोई स्किल से रिलेटेड वर्क। तो मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वैसे ही हमारे देश को भी चाहिए कि वो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो यूथ की पॉपुलेशन है, उसको शिक्षित करे प्रॉपरली और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, वेदर इट इज़ कारपेंटर, प्लम्बर और लॉयर्स और अदर ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, ट्रेनिंग की बात हो गई। एंड मेडिकल केयर, क्यों मेडिकल केयर की हम बात क्यों हो रही है? क्योंकि स्वास्थ्य क्या है? परम धन। ठीक है, आप लोगों ने थॉट भी पढ़ा होगा कि जो स्वास्थ्य है वो क्या है? परम धन। अगर किसी बंदे की हेल्थ बढ़िया नहीं होगी, वो अच्छा नहीं होगा। आप लोग एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दो लड़के मान लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए कोई दो लड़के अपने दिमाग में इमेजिन करिए, एक की हेल्थ बढ़िया है और एक का मन भी लगता है पढ़ाई में, दूसरा मतलब दूसरा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लफंडरों की तरह डोलता है, जिसकी और उसकी हेल्थ भी खराब है। तो सबसे ज़्यादा विकास किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो पढ़ा लिखा है और जिसकी हेल्थ अच्छी है। तो बस उस पॉइंट को यहाँ रिलेट कर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन देम। जो ह्यूमन कैपिटल होता है ना, जिसे मैं हिंदी में तो याद नहीं आ रहा, तो ह्यूमन कैपिटल होता है वो स्किल और प्रोडक्टिव जो नॉलेज होती है उसमें भरी होती है ह्यूमन कैपिटल में। बस शर्त है हम उसको यूटिलाइज करना जान सके। नाउ वी हैव टू प्रोसीड आवर फिफ्थ पॉइंट। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर बिकॉज लैंड एंड फिजिकल कैपिटल कांट बी यूज देयर ओन। ठीक है, क्या बोल रहा है साहब? ह्यूमन कैपिटल है वो सुपीरियर है किससे? लैंड कैपिटल से, फिजिकल कैपिटल से। लैंड कैपिटल और फिजिकल कैपिटल आप लोगों को नाम सही पता लग गया होगा। क्यों क्यों अब सुपीरियर है? क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है हम उसको अपने आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो लैंड है और फिजिकल है वो खुद से यूटिलाइज नहीं हो सकते, वो खुद से यूज नहीं हो सकते। इन पांचों पॉइंट से हमें क्या पता लगता है कि वी शुड इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल इन फॉर्म ऑफ हेल्थ, प्रॉपर मेडिकल केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे अच्छी तरह से निवेश करेंगे, निवेश किसके रूप में? अच्छी शिक्षा के रूप में, कौशल ट्रेनिंग के रूप में और हेल्थ केयर के रूप में, तो वो ह्यूमन क्या हो सकती है? कैपिटल में कन्वर्टेड हो सकती है और देश की प्रगति में, देश की डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी कर सकती है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये 5 पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे। ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूँ, जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। फिर देख लेना आप लोग, आधा अधूरा आप लोग का विकास रहेगा, ना ही खुद का विकास कर पाओगे ना ही देश का। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे प्रोसीड करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको जो हमारे फर्स्ट पार्ट, जो वीडियो की जो प्रीवियस पॉइंट्स थे वो समझ में आ गए होंगे। तो अब हम दूसरे उस पे चलते हैं अपने वीडियो के सेगमेंट पे। तो इसमें लिखा है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है? द एक्टिविटी विच इज डन बाय ह्यूमन बीइंग इज नॉन एज ह्यूमन एक्टिविटी, जैसा कि आपको लोगों को नाम से पता लग रहा है। अब उसको कितने भागों में कैटेगराइज करा है तो आप लोग देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे। लाइटिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, मुझे देखो अगर लाइटिंग की दिक्कत हो तो बताना, ट्यूबलाइट लगवा रखी है, एक आध और लगवा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ह्यूमन एक्टिविटी को दो भागों में डिवाइड करा हुआ है। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी है हमारी नॉन इकोनॉमिक, सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन we would easily
understand about the term non-economic activity. So let's understand first what is the economic activity. As the name suggested, economic, ठीक है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि वो एक्टिविटी जिनमें कुछ आर्थिक चीजें हो, कुछ पैसों के बारे में पता लग रहा हो, ठीक है। तो चलिए हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन, वो एक्टिविटी जो किसके लिए की जाती हो, किसी आर्थिक लाभ के लिए, ठीक है, पैसों के लिए, और लक्ष्मी माता की पूजा हो सके जिसमें, ठीक है, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो, लक्ष्मी माता हमारे यहाँ है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी ऐसे कर्म जिनसे कुछ पैसे आए, और वो एक्टिविटी जिससे पैसे जनरेट हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें आप लोग फार्मिंग मान लीजिए, शॉपकीपर मान लीजिए, लॉयर्स मान लीजिए, मतलब जो जो कमाने वाले लोग हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालते हैं। टीचर मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरे पे आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें तो आपको समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मतलब क्या, जो इकोनॉमिक, जिसमें कुछ इकोनॉमिक से हट के काम होता हो, मतलब जिसमें पैसों से लेन देन, पैसों के बारे में कुछ भी ज़्यादा ना बताया गया हो, तो वो एक्टिविटी दैट आर नॉट टेकन इन अ मॉनेटरी गेन, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक लाभ ना हो, उसे, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउस कीपिंग, जो हमारी माताएं काम करती हैं, जो हमारी मदर्स इतना काम करती हैं यार। एक मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो मदर है, फादर है, उनको तो हम लोग उनको देखते हैं कि उन्होंने काम करा, सही बात है यार, वो भी काम करते हैं, कमा के लेके आते हैं, जिससे हम लोगों का गुजारा होता है, ठीक है। मदर के कंट्रीब्यूशन को बहुत लोग देखते नहीं देखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे तो खूब देखते हैं कि लोग माँ के नाम पे रील्स ये बन रही है, लेकिन यार एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, अंदर से रिस्पेक्ट होना चाहिए मदर्स के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा यार कि आप लोग जो अपने हाउस होल्ड वर्क है, चाहे हमारी माँ हो या और भी कोई दूसरी वुमेन है जो हाउस होल्ड एक्टिविटी कर रही हो, उनकी यार एक इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो क्योंकि वो ऐसा उनका काम होता है, हफ्ते के 7 दिन 24/7, जरूरत पड़ जाए तो 365 दिन उनको दिवाली कह रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है उनको हॉलीडेज में भी रेस्ट नहीं मिलता। तो यार वो एक्टिविटी जिसमें पैसों से लेन देन कोई बात ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को भर के शेयर करो। किसी को ज्ञान नहीं तो यार कम से कम कुछ एथिक्स पता लगे, मोरल वैल्यू पता लगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती है समझ में आ गई होंगी, कौन कौन सी होती है ये भी समझ में आ गया होगा, और क्या क्या होता है इसमें वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं, जो वीडियो के पार्ट है उस पर चलते हैं। यार एक तो मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, वीडियो के पार्ट, वीडियो के सेशन, ठीक है, तो आप लोग समझा करो। तो हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं, सेशन पे। देखिए, हमारे सामने आता है प्रश्न की सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका सेक्टर मतलब बेसिकली आप पिलर्स मान लो, स्तंभ जिसे कहते हैं। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम कितने पार्टों में डिवाइड है, 3 पार्टों में बांटा गया इसे। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, एंड द थर्ड वन इज टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टूड व्हाट आर द 3 सेक्टर मीन्स। सो लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट सेक्टर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। तो हमारा जो पहला सेक्टर है वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो फर्स्ट स्टेज हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को पे जो मतलब जो हमारे जो बेस है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो कौन सी है, प्राइमरी सेक्टर। इसमें क्या होता है सब, एक बार देखिए, इट इंक्लूड दिस एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। वो एक्टिविटीज जिनमें जो कच्चे मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे आइटम्स होते हैं, कच्चे माल होते हैं, उसको निकाला जाता है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर की कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग। फार्मिंग करते हैं आप, कच्चे मतलब आप प्लांट मान लो, जैसे क्रॉप मान लो, कॉटन मान लो, फिशिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब जिसमें आयरन ओर मान लीजिए आप, जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको निकाला जाता है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जिसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मिंग। हमारे फार्मर्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक का। और अभी भी 54 या 55% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, हमारी फार्मिंग पे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर को हम एज अ बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कह सकते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेक्टर। द सेकंड सेक्टर इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इसे हम अब इसे देखिए क्या कहते हैं, इट इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच मॉडिफाई रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है।
अब भाई देखो रॉ मटेरियल निकल गया, क्रॉप निकल गए और फिशिंग निकल गई और आयरन और निकल गया। अब हमें करना क्या है? ऐसा तो है नहीं उनको निकाल के एक जगह से निकाला दूसरी जगह फेंक दिया, ठीक है, ऐसा तो इतना बेवकूफ़ी तो कोई करेगा नहीं बिना बाद में अपनी एनर्जी वेस्ट करे। तो अब इसमें होता क्या है, जो हमारी रॉ मटेरियल निकली है, जो हमारी रॉ मटेरियल्स कच्चा माल निकला है, उसको हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब आप एग्जांपल द्वारा समझिए, शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, शुगर केन है जो गन्ना है उससे हम शुगर बनाते हैं, जो आयरन के जो ओर्स होते हैं उससे हम स्टील्स बनाते हैं और बहुत सारी यूजफुल थिंग्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, हम किसी यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्टर पे चलते हैं, टेरिटरी सेक्टर। बहुत लोगों का फेवरेट सेक्टर है, ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब। मतलब अब इसमें होता क्या है, दे प्रोवाइड द टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विस टू अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो सेवा देती है, उस सेक्टर को हम कहते हैं टेरिटरी सेक्टर। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टिंग, बैंकिंग एक्सेट्रा। अब मान लीजिए शुगर बन गई, ठीक है, लेकिन अब हम उसको शॉप में कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, शॉप में कैसे भेजेंगे, हमें ट्रक्स चाहिए और भी बहुत मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ट्रांसपोर्टिंग हो गई, बैंकिंग हो गई। मतलब बेसिकली होता क्या है, टेरिटरी सेक्टर में जो बाकी जो दोनों सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इनको जो सर्विस जो इनको सेवा प्रदान करती है उसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये लेक्चर बढ़िया लग रहा होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो की उस पर चलते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस पार्ट का, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यार मुझे इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी यूथ है हमारे इंडिया में, ऑलमोस्ट मतलब मान लीजिए 60-70% इस अनएम्प्लॉयमेंट नामक जो डेमन है, जो ये डेविल है, जो राक्षस है बेरोजगारी नामक, उससे त्रस्त है, उससे घिरा हुआ है, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज़ है ना यार, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया भी नहीं बात करती आज की डेट में। आप लोग देखोगे तो टीवी में, न्यूज़ में हम फालतू चीज़ों पे डिबेट करते रहेंगे, रिलीजियस के मैटर पे, लेकिन जो वाकई में जो देश की डेवलपमेंट में हिस्सेदार, जो जिसकी ज़रूरत है हमें, वो मीडिया वाले अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दिखाते। लेकिन कोई बात नहीं, एक हमारा टॉपिक है इसमें, हमारे चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैंने सोचा आपको करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इन अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को बताइए कि जिसमें किसी भी प्रकार का हमें जॉब नहीं मिलता, एक बेरोजगार जिसे हिंदी में कहते हैं। अब इसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है हमने, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 3 इज अर्बन एम्प्लॉयमेंट। हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। देखिए, इट अकर्स व्हेन पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। एग्जाम्पल क्रॉपिंग पैटर्न। अब उसमें होता क्या, जैसे आप लोग मान लीजिए, इसमें जो कोई पर्सन है, कोई बंदा मान लो जॉब कर रहा है, वो कुछ महीने जॉब करेगा, कुछ महीने खाली बैठेगा। जैसे आप लोग फार्मिंग में ऐसा देखेंगे कि जैसे कोई फार्मर क्या होते हैं, उन्होंने राइस की क्रॉप लगा दिया, बाकायदा उसका इंतजार करेंगे, बड़ा होगा, फिर उसे काटेंगे, जब तक वो खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसे जो जो ऐसे जो टाइम होती है, जो ऐसा खाली टाइम होता है, उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के। अब आता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता क्या है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर इज मोर देन द एक्चुअल रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। इसमें मान लीजिए वर्करों को एक काम, जैसे जिसमें 5 लोग काम कर सकते हैं लेकिन 8 लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे हम। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज है, उसमें ऐसे होता है कि जिसमें काम तो बंदा कर रहा है, 5 काम तो है 5 बंदों का, लेकिन करते हैं उसमें 8, ठीक है। तो 3 एक्स्ट्रा हुए, उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन खाली बैठने से बढ़िया कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात आती है इसमें। मतलब इसमें होता क्या है, जितने भी एक्चुअल नंबर होते हैं उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो ऑलमोस्ट यूथ है इससे जूझ रहे हैं। उसमें होता क्या है, जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड पर्सन है, उसको उसके लायक, उसके एजुकेशनल लेवल जितना पढ़ा है उसके लायक उसे जॉब मिलती नहीं है, और मिलती, या तो जॉब नहीं मिलती, और मिलती भी है तो उस लेवल से कम मिलती है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, इट हैपेंस व्हेन एजुकेटेड पर्सन डू नॉट गेट द अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशनल लेवल और हैज टू डू वर्क बिलो इट। मतलब जितना वो पढ़ा है उसके मुताबिक उसे काम नहीं मिलता, और मिलता भी है तो उससे नीचे का, ठीक है। तो बहुत ही एक मार्मिक सा सच्चाई है जिसे आजकल युवा सामना कर रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये हमारे जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। और ये जो था, ये जो वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो की, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इस वीडियो के,
और तो वो हम मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, एक आध दिन में मैं उसको डाल दूंगा। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, और यार हमारी कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ हमें बताइए, और अपना ख्याल रखिए, और पढ़ाई करते रहिए, एजुकेशन लेते रहिए, ह्यूमन कैपिटल बनिए, देश की भागीदारी में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। ओके, जय हिंद।